सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एग्जाम मंथन 24/7 को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं 1857 की क्रांति पर। क्या कारण रहे 1857 की क्रांति करनी पड़ी, ठीक है, और इसके पीछे अंग्रेजों की क्या मंशा रही, क्या रणनीति रही, इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं, ठीक है। इससे पहले हम प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, इन सभी पर बात कर चुके हैं। तो आज उसके आगे का पोर्शन है 1857 की क्रांति, ठीक है। तो आइए लेक्चर शुरू करते हैं। देखिए 1857 की क्रांति, सबसे पहले समझिए सन कौन सा था, 1857 था, सीधी सी बात है। लेकिन क्रांति का मतलब समझिए, क्रांति का मतलब विद्रोह नहीं, क्रांति कहनी चाहिए। क्रांति का मतलब जिससे करने से कोई बदलाव आए, ठीक है ना, कोई ऐसा बदलाव जो हमेशा के लिए चल जाए, ऐसा बदलाव, ठीक, ऐसा बदलाव आए जो हमेशा के लिए निरंतर चलता रहे, वह है क्रांति, ठीक। तो 1857 का जो क्रांति हुई उसमें अंग्रेजों के दिमाग में ये चीज तो बैठ गई कि हाँ भारतीय कमजोर नहीं है, और ये चीज हमेशा दिमाग में बैठी रही अंग्रेजों के, और अंत आ ही गया 1947 जब भारत छोड़ना पड़ा। शुरुआत कहां से हुई, तो शुरुआत हमारी 1857 से हुई। देखिए जब हम किसी पत्थर को तोड़ते हैं तो उसमें हमें कम से कम 8 या 10 चोट मारनी पड़ती है, लेकिन वो टूटता लास्ट एक चोट से है। इसका मतलब ये नहीं है कि पहले की नौ चोट जो है वो बेकार है। वो पहले की 9 चोटों का काम किया 1857 की क्रांति ने, एक चोट काम किया किसने, 1947 में, ठीक है। 1857 की क्रांति ने ये दिखा दिया अंग्रेजों को, उनका आईना दिखा दिया कि अब भारत में तुम्हारा टिकना इम्पॉसिबल है, चाहे आज ना छोड़ोगे तो आने वाले समय में तुम्हें भारत छोड़ना पड़ेगा, हम आपसे परेशान हैं। परेशानी के कारण क्या थे, यदि कारणों की बात करें तो दीर्घकालिक और तत्कालिक है। दीर्घकालिक यानी जो पहले से बहुत चले आ रहे थे, भारतीय परेशान हो गए जिनसे, सहते सहते, वो दीर्घकालिक कारण। यदि बात करें तत्कालिक कारण, यानी बिल्कुल 1857 की क्रांति में आग लगाने का काम किसने किया, तत्कालिक कारणों ने। ये मसाला तैयार किया दीर्घकालिक कारणों ने, लेकिन जो आग लगाने का, चिंगारी दिखाने का काम किया वो तत्कालिक कारण। दीर्घकालिक कारण क्या थे, 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, ठीक है। प्लासी का युद्ध हुआ 1717 में। फर्रुख सियर ने एक फरमान दे दिया कि आप अब यहां पर मुक्त व्यापार कर सकते हैं। इसके नुकसान देखिए, अंग्रेज भारतीयों से सस्ते दामों पर चीजें लेते, कच्चा माल। जब कच्चा माल लेंगे भारतीयों से तो भारतीय जो होंगे वो पक्का माल नहीं बना पाएंगे और उन्हें कोई प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि आपको भी पता है कच्चा माल सस्ता बिकता है। कच्चा माल लिया, उसमें भारतीयों को घाटा हुआ, फिर उसे अपने देश में लेकर गई, वहां से फैक्ट्रियों से बढ़िया तरीके से रंग रंगाकर अच्छा प्रोडक्ट बनाया और भारत में लाकर बेचा। क्योंकि 1717 में फर्रुख सियर ने यह प्रमाण कर दिया था कि अब तुम्हारा व्यापार कर मुक्त होगा, तो इसी को देखते हुए अंग्रेजों के सामानों पर कर नहीं लगता था, उनके सामान सस्ते होते थे, बजाय भारतीयों के सामान महंगे थे क्योंकि उन पर कर लगता था। एक बात बताइए, वो हाथों से बुने हुए सामान होते थे भारतीयों के, और अंग्रेजों के जो सामान होते थे वो कैसे थे, फैक्ट्रियों से बने थे, सफाई अलग दिखती थी, सिंथेटिक रंगों का प्रयोग करते थे, ठीक है, अच्छी डिजाइनें थी तुलना में भारतीयों के, क्योंकि भारतीय हाथ से बनाते थे, सिंथेटिक रंगों का प्रयोग नहीं कर पाते थे, इसलिए उनके सामान सस्ता बिकता था, ठीक है, सॉरी महंगा बिकता था, ठीक। महंगा क्यों बिकता था, क्योंकि उनके सामान पर टैक्स लगता था, और ना तो उनमें अच्छी रंग रंगाई थी, ना ही अच्छी डिजाइन थी। बजाय किसके, अंग्रेजों का सामान भी सस्ता था, रंगाई भी अच्छी थी और डिजाइन भी अच्छी थी। तो इंसान चाहे अपना देश का हो चाहे विदेश का हो, चीजें वो खरीदता है जो कि सस्ती होती हैं। आज के समय पर भी आप देख सकते हैं मार्केट में इतने चाइनीज फोन और इतने विदेशी फोन हैं, किसी को कोई मतलब नहीं है किस देश का है, मतलब है तो पैसे से, कि वो कितना सस्ता है, उसका कैमरा कैसा है, उसकी क्या क्वालिटी है, बस, ठीक है। तो यही क्वालिटी उस समय पर भी देखी गई। तो एक तो कच्चा माल लिया तब लूटा, दूसरा उसी सामान से भारतीयों को वही सामान बेच दिया, किससे, अच्छी फैक्ट्रियों में बनाकर, ठीक है। तो 2 बार भारतीयों को लूटा। अब अपने देशों में जाकर सामान बनाते थे, कच्चा माल यहां से ले जाते थे, यहां पर कोई फैक्ट्री नहीं लगी, रोजगार खत्म हो गया। तो अब भारतीय क्या करेंगे, बेरोजगारी की स्थिति आ गई देश में। कैसी बेरोजगारी की स्थिति आई, क्योंकि फैक्ट्री कहां पर थी, विदेशों में थी। यहां पर फैक्ट्री ऐसी नहीं लगाई, अगर यहां पर फैक्ट्री लगाते तो यहाँ के लोगों को रोजगार मिलता, वो समझदार होते, उनके पास पैसा होता, उनके पास ताकत होती, और वो विद्रोह छेड़ते, ठीक है। इसीलिए यहां पर फैक्ट्री ही नहीं लगाई गई, फैक्ट्री लगाई गई तो विदेशों में लगाई गई, ठीक। नेक्स्ट हम बात करें किसके कारण के ऊपर, तो एक और कारण देखने को मिलता है हड़प नीति। आप सभी वाकिफ होंगे हड़प नीति से। हड़प नीति में क्या होता था कि यदि तुम्हारे
किसी राज्य का राजा संभालने के लिए आगे कोई है नहीं उसका, तो उसे हड़प लिया जाएगा। वो राज्य जो होगा वो अंग्रेजों का होगा, ठीक है, उसका कोई चिराग नहीं होगा। तो नेक्स्ट हम बात करें, एक और आती है सहायक संधि। सहायक संधि मतलब सहायता के लिए। अंग्रेज ये कहते थे कि हमारी सेना आप रखिए, यदि आप पर कोई आक्रमण होगा तो हमारी सेना आपकी सहायता करेगी, लेकिन तब तक आपको खर्चा उठाना होगा। और सहायक संधि पर बहुत ज्यादा राजाओं ने हस्ताक्षर किए और उनकी सेना भी रखी। उनकी लाखों हजारों की सेना को राजा रखते थे, उनका खर्चा उठाते थे, उनका खजाना खाली हुआ। लेकिन आक्रमण बताइए, आक्रमण कौन करता था? आक्रमण केवल अंग्रेज करते थे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली या तो अंग्रेजों ने किया या अपनी सेना रखवाई और दूसरे राजा को भड़का दिया, उस राजा ने उस राजा पर आक्रमण किया और उसकी सेना का प्रयोग कर लिया। बस केवल और केवल इतना काम था अंग्रेजों का। वो क्या करते थे? अपनी सेना रखवाते थे, अपना खजाना भरते थे केवल, और राजाओं पर थोप देते थे सेना। ये थी सहायक संधि, ठीक है। तो ये कारण हमें देखने को मिलते हैं 1857 की क्रांति से। और एक और कारण पर बात करें, जैसे कि अंग्रेजों ने सती प्रथा, बाल विवाह, ठीक है ना, विधवा पुनर्विवाह, इनको खत्म करने की कोशिश की। देखिए आज के समय पर देखें तो ये बहुत अच्छा काम है, लेकिन उस समय पर जो धर्म था रूढ़िवादी था। उन्होंने सोचा अंग्रेज हमारे धर्म को खत्म करना चाह रहे हैं, तो इसने भी चिंगारी लगाने का काम किया 1857 की क्रांति में, ठीक है। आज के समय पर ये गलत नहीं है, अच्छा काम है, लेकिन उस समय पर ये हमारे पूर्वजों को गलत दिखा। इसी वजह से उन्हें ये विधवा विवाह, विधवा पुनर्विवाह, बाल विवाह, सती प्रथा, इन सभी पर रोक लगाई गई। तो इसने भी चिंगारी दिखाने का काम करा 1857 की क्रांति में। तो ये कारण रहे कुछ 1857 की क्रांति के दीर्घकालिक, यानी बहुत समय से चले आ रहे थे और बारूद तैयार कर रहे थे। अब बात करें तत्कालिक कारण, यानी किन कारणों ने तुरंत चिंगारी दिखाने का काम किया। वो था 1856 में आई, दिसंबर 1856 में आई इनफील्ड राइफल। इनफील्ड राइफल में गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता था उसकी गोली में, और वो गोली या फिर कोई बम मुंह से खोलना पड़ता था, जिससे कि वो जीभ पर लगती थी, दांतों पर लगती थी। इस वजह से प्रयोग करने से मना कर दिया भारतीयों ने, ठीक है, क्योंकि उनके धर्म के खिलाफ था। इसी को देखते हुए चिंगारी लगाने का काम किया किसने? 1857 की क्रांति में गाय और सुअर की चर्बी लगे कारतूसों ने, ठीक है। इन्होंने किसका काम किया? तो इन्होंने किया चिंगारी लगाने का काम, ठीक है। ये थे कारण किसके? 1857 की क्रांति के। यदि बात करें 1857 की क्रांति में कौन था गवर्नर जनरल, तो वो था लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट हम बात करें जनवरी। देखिए एक और कारण देखने को मिलता है, देखिए इन्होंने रेल शुरू की, ठीक है ना, और डाक शुरू किए। इसमें भारतीयों का कोई लाभ नहीं था। रेल इसलिए शुरू की थी क्योंकि वहां पर उनकी सूचनाएं पहुंच सके जहां पर घोड़े नहीं पहुंच पाते थे। दूसरा, वहां पर कहीं पर विद्रोह हो तो उनके सैनिक तुरंत ट्रेन में बैठे तुरंत आ जाएं। तीसरा, माल ढोने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर, इसलिए ट्रेनें और तार और फोन शुरू किए गए थे। उसमें भारतीयों के लिए कुछ भी नहीं था। नेक्स्ट हम बात करें जनवरी 1857 में बंगाल के जो छावनी थी उसमें यह बात फैली कि जो गोली है उनमें चर्बी का प्रयोग किया जा रहा है। चर्बी जो उसमें किसका प्रयोग किया जा रहा है? सुअर और गाय की चर्बी का प्रयोग किया जा रहा है गोलियों में, ठीक है। उसके बाद फरवरी 1857 में, अगले ही महीने फरवरी 1857 में 19वीं नेटिव इन्फेंट्री में प्रयोग करने से मना कर दिया कि हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे। उसके बाद देखा जाए तो एक व्यक्ति हुए मंगल पांडे, जो कि 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित थे, बैरकपुर बंगाल। उन्होंने साफ साफ विद्रोह छेड़ दिया कि हम प्रयोग तो करेंगे नहीं, साथ के साथ हम विद्रोह और छेड़ेंगे, ठीक है ना, विद्रोह छेड़ दिया। देखिए आप एक बात सुनिए, भारतीयों के पास अपने असला बारूद नहीं थे, उन्होंने विद्रोह छेड़ दिया, उन्होंने गोलियां भी चलाई, उन्होंने बम भी फेंके इन सभी विद्रोह में। लेकिन एक बात बताइए, जब उनके पास कारतूस नहीं थे, उन्होंने किसका प्रयोग किया? उन्हीं बंदूकों का, इनफील्ड राइफल्स का ही प्रयोग किया, उन्हीं बम्बों का प्रयोग किया। कहीं पर देखें तो चर्बी लगा कारतूस कारण नहीं था, कारण था भारतीयों का शोषण। जब 1857 की क्रांति चल रही थी तो उस समय पर भी भारतीय उन्हीं इनफील्ड राइफलों का प्रयोग कर रहे थे, उन्हीं बम्बों का प्रयोग कर रहे थे, जिनके कारण उन्होंने क्रांति छेड़ी थी। क्रांति तो मात्र एक बहाना था, ठीक है। दांतों से खोलकर अंग्रेजों के ऊपर बम भी फेंके जा रहे हैं, उन्हीं इनफील्ड राइफल्स का प्रयोग किया जा रहा है, ठीक। यदि ऐसा होता, चर्बी लगे कारतूस कारण होता, तो वो उनका प्रयोग नहीं करते, जीते जी मर जाते हैं, ठीक है। कारण इनफील्ड राइफल एक चिंगारी थी मात्र, लेकिन जो मेन कारण था वो था भारतीयों का शोषण, ठीक है। भारतीयों ने अपने शोषण को बचाने के लिए उन्हीं इनफील्ड राइफल का प्रयोग किया, उन्हीं का विरोध कर रहे थे और उन्हीं का साथ ही साथ प्रयोग भी कर रहे थे। तो देखने को कहीं कहीं हमें यह मिल सकता है कि 1857 की क्रांति एक शोषण था,
एक शोषण था भारतीयों का जो उन्होंने बदला लिया। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं मंगल पांडे पर। मंगल पांडे ये बलिया के रहने वाले थे, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मंगल पांडे कहाँ के रहने वाले थे, तो बलिया के रहने वाले थे। इन्होंने 2 अधिकारियों का खून किया, मर्डर किया। कौन कौन? लेफ्टिनेंट बाग और जनरल ह्यूरसन। ठीक है ना, लेफ्टिनेंट बाग और जनरल ह्यूसन का इन्होंने मर्डर किया। उसके बाद इन्हें फांसी दे दी गई। यदि बात करें इन्हें फांसी कब दी गई, तो अप्रैल 1857 में इन्हें फांसी दी गई। जनवरी में बंगाल में बात फैली, फरवरी में यूज करने से मना कर दिया और अप्रैल में इन्हें फांसी दे दी गई। किसको? मंगल पांडे को। नेक्स्ट हम बात करें अप्रैल 1857 में मेरठ की 3rd घुड़सवार और 20वीं नेटिव इन्फेंट्री ने प्रयोग करने से मना किया और विद्रोह छेड़ा, तो उनका कोर्ट मार्शल हुआ। उनके साथ के सैनिकों ने उन्हें बचाया और सीधे चल पड़े 300 सैनिकों के साथ। कहां पर? दिल्ली। 11 मई को दिल्ली पहुंचे और दिल्ली में अपना नेता चुना बहादुर शाह जफर को। उन्होंने कहा बहादुर शाह जफर से कि हम आपकी बेइज्जती नहीं सह सकते, क्योंकि बहादुर शाह जफर उस समय पर बहुत कमजोर शासक थे, बहुत बुजुर्ग थे। देखिए, मुगल बादशाहों ने बहुत अच्छे काम किए, ये नहीं कह सकते अंग्रेजों से अच्छे काम किए। आज उनकी आप कुतुब मीनार देखने को मिलेगी, ताजमहल देखने को मिलेगा, लाल किला देखने को मिलेगा। आज आप देखोगे नहीं उससे कितना टैक्स भारत को आ रहा है। विदेशी आते हैं, उनको 600 रुपए टिकट है, जो भारतीयों के लिए 10 रुपए टिकट है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुगलों ने तो भी अच्छा काम किया, तो उन्होंने समझाया कि आपने तो भी अच्छा काम किया है, अंग्रेज आपका मिसयूज कर रहे हैं। और दूसरी बात, उन्होंने बहादुर शाह जफर से कह दिया था कि आप इस लाल किले को छोड़ दीजिए, यहां पर फैक्ट्री का काम चलेगा। ऐसा कहते हुए तो बहादुर शाह जफर को भी अच्छा ही लगा, और साथ के साथ जब वो सैनिक वहां पर पहुंचे तो बहादुर शाह जफर को लगा कि हाँ, इनका साथ देना चाहिए। ठीक है, तो बहादुर शाह जफर को अपना नेता चुना, केवल शकल के लिए। ठीक है ना, मेन काम किया बख्त खान ने। ठीक, तो उसके बाद अब हम देखेंगे कि इनसे संबंधित कौन कौन सी पुस्तकें हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि किस किस ने कहां से नेतृत्व किया सेना का। ठीक है, जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई झांसी के, ऐसी सबका देखेंगे किस किस जिले या फिर किस किस राज्य से कहां से किसने नेतृत्व किया सेना का 1857 की क्रांति में। ठीक, उससे पहले हम पुस्तकों पर बात कर लेते हैं। जैसे कि सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली पुस्तक है इंडियन वॉर ऑफ फ्रीडम। ये किसकी पुस्तक है? तो वीडी सावरकर की है। नेक्स्ट हम बात करें 1857 ये किसकी है? ये एस एन सेन की है। यदि बात करें रिबेलियन, तो ये किसकी है? PC जोशी की है। यदि बात करें 1857 एक महान विद्रोह, ये किसकी पुस्तक है? तो अशोक मेहता की पुस्तक है। नेक्स्ट हम बात करें हिस्ट्री ऑफ सिपाही वॉर, ये किसकी है? जॉन केओ की है। यदि बात करें एक राष्ट्रीय विद्रोह, डिजरेली की ये पुस्तक है। ठीक है ना, डिजरेली की ये पुस्तक है। नेक्स्ट हम बात करें भारत एक स्वतंत्रता संग्राम, मतलब भारत का स्वतंत्रता संग्राम कौन सा? 1857। ये किसने कहा? ये कहा अशोक मेहता ने। यदि बात करें नए राष्ट्रीय संग्राम, नए सैनिक विद्रोह, ये किसने कहा? ये एस एन सेन ने कहा। लास्ट हम बात करें न तो प्रथम, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम, ये किसने कहा? ये RC मजूमदार ने कहा। ठीक है, ये कुछ पुस्तकें थी 1857 से रिलेटेड, ये आपको याद रखनी है, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, कौन कौन से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। इंडियन वॉर ऑफ फ्रीडम वीडी सावरकर, 1857 एस एन सेन, रिबेलियन RC जोशी, 1857 एक महान विद्रोह अशोक मेहता, हिस्ट्री ऑफ सिपाही वॉर जॉन केओ, यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था डिजरेली, भारत का स्वतंत्रता संग्राम अशोक मेहता, न राष्ट्रीय संग्राम न सैनिक विद्रोह एस एन सेन, न तो प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम RG मजूमदार। ये पुस्तकें हैं, ये आपको याद रखनी है। और ये 1857 की क्रांति की कुछ रूपरेखा है जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि पूछा जाएगा सबसे पहले कहां पर बात फैली? बंगाल में। सबसे पहले किसने मना किया यूज करने से? 19वीं नेटिव इन्फेंट्री में। मंगल पांडे किससे संबंधित थे? 19वीं ने मना किया, 34वीं से थे मंगल पांडे। कहां से? बैरकपुर से। मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? अप्रैल 1857 में दी गई। ठीक है, कोर्ट मार्शल किस पर चला? तो 20वीं नेटिव इन्फेंट्री पर और 3rd घुड़सवार पर चला। क्या चीज? कोर्ट मार्शल। ठीक है, सबसे पहले कहां से शुरू हुआ? तो मेरठ से शुरू हुआ। विद्रोह का नेता किसे चुना गया? तो नेता चुना गया किसको? बहादुर शाह जफर को। लेकिन वास्तविक सत्ता किसके हाथ में थी? तो वास्तविक थी बख्त खां के हाथ में। ठीक है, अब हम देखते हैं क्षेत्र। ठीक है, जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई कहां से संबंधित थी? ठीक है ना, बाबू कुंवर सिंह कहां से संबंधित है? इन पर बात करते हैं। और उनका दमन किसने किया, इस पर बात करते हैं। तो आइए नेक्स्ट हम देखते हैं, उसके बाद हम अपनी वीडियो यहीं पर रोकते हैं 1857 की क्रांति पर। ठीक है, नेक्स्ट हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे जिसके अंतर्गत हम मॉडर्न इंडिया के डेट्स और कुछ जैसे कि हमारे कांग्रेस के अधिवेशन हैं उन पर आने वाले समय में बात करेंगे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं क्षेत्र और उनसे संबंधित विद्रोही नेता।
बार बात कर लेते हैं। व्यक्ति, विद्रोही नेता कौन थे वहां पर, क्षेत्र, विद्रोही नेता और दमन का अधिकारी। मतलब वहां पर अंग्रेज कौन था जो संभाल रहा था प्रशासन, और विद्रोही नेता कौन थे और क्षेत्र कौन सा था। जैसे कि यदि क्षेत्र की बात करें दिल्ली, तो दिल्ली में वही कौन, बहादुर शाह जफर और बख्त खां, बहादुर शाह जफर और बख्त खां थे। और बात करें यहाँ पर दमन का अधिकारी कौन था, वो थे हडसन व निकोलसन। ठीक है ना, इनकी हत्या भी हो गई थी, साथ ही साथ आपको याद रखना इनकी हत्या भी हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, क्षेत्र की बात करें तो लखनऊ से किसने किया, बेगम हजरत महल ने किया। यदि बात करें इनकी उपाधि कौन सी थी, उपाधि भी पूछी जाती है, तो उपाधि थी महक परी। ठीक है ना, महक परी इनकी उपाधि थी बेगम हजरत महल की। यदि बात करें यहाँ पर कौन था दमन का अधिकारी, वो था कैंपबेल। कौन था, कैंपबेल यहाँ पर अधिकारी था दमन का। ठीक, नेक्स्ट हम बात करें कानपुर, तो कानपुर से आपको याद रखना है नाना साहेब देशमुख और तात्या टोपे, जो कि सहायक का काम कर रहे थे, तात्या टोपे। यदि बात करें दमन के अधिकारी, तो यहाँ पर भी कैंपबेल था। ठीक, नेक्स्ट हम बात करें झांसी, तो झांसी में रानी लक्ष्मीबाई संभाल रही थी, और यहाँ पर जो दमन का अधिकारी था वो था ह्यूरोज। ठीक है ना, ह्यूरोज। नेक्स्ट हम बात करें बरेली, तो बरेली से आपको याद रखना है खान बहादुर खान। ठीक, और यहाँ पर अधिकारी पूछे दमन का, तो वो था कैंपबेल। ठीक, नेक्स्ट हम बात करें इलाहाबाद व बनारस, तो इलाहाबाद व बनारस में कौन था, लियाकत अली। ठीक है ना, लियाकत अली संभाल रहे थे। यदि बात करें यहाँ पर कौन था दमन का अधिकारी, तो वो था कर्नल नील। ठीक, नेक्स्ट हम बात करें कि जगदीशपुर में कौन था, तो जगदीशपुर में बाबू कुंवर सिंह, और यहाँ पर जो दमन का अधिकारी था वो था टेलर और आयर। ठीक, टेलर और आयर। नेक्स्ट आपको याद रखने, सतारा से रंगोजी बापू। ठीक है ना, असम से दीवान मनीराम, और मथुरा से देवी सिंह। ठीक, मथुरा से देवी सिंह, ये आपको मुख्य रूप से याद रखने हैं। ठीक, ये तो आपको रट लेने हैं कि किस क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र था किसका, और वहां पर दमन का अधिकारी कौन था। ठीक है, एक दो पर बात कर लेते हैं जो कि पूछे जाते हैं क्वेश्चन एग्जामों में। जैसे कि देखिए, एक पूछा जाएगा, मथुरा से हमारा हो गया देवी सिंह। नेक्स्ट आपको याद रखना उड़ीसा, कहां से, उड़ीसा से। ठीक है, उड़ीसा, और आपको याद रखना है फैजाबाद, उड़ीसा और फैजाबाद, उड़ीसा और फैजाबाद। यदि बात करें उड़ीसा से, तो सुरेंद्र शाही। कौन, सुरेंद्र शाही। ठीक है, यदि बात करें किससे, फैजाबाद से, तो अहमदुल्ला। अहमदुल्ला। ठीक है, तो ये आपको दो और याद रखने हैं, उड़ीसा से सुरेंद्र शाही और फैजाबाद से अहमदुल्ला। ठीक, तो ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसके अंतर्गत सबसे हमने पहले बात किया कारण क्या थे, 1857 की क्रांति, फिर महत्वपूर्ण तथ्यों पर, पुस्तकों पर, और क्षेत्र, विद्रोही नेता, और वहां पर किसने उनका दमन किया, इन पर बात की। तो आपको बताना है वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में, साथ ही साथ यदि अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करना। ठीक, यदि आप चैनल पर नए तो उसे सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि आपको आने वाले टाइम में वीडियो भी अच्छी मिल सकें। ठीक, यदि हम कोई अच्छा सा या हिस्ट्री स्पेशल लेकर आएँ या फिर ज्योग्राफी स्पेशल लेकर आएँ, तो आपको उससे हेल्प मिल सके। ठीक, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक आपका काम रहेगा रिवीजन करना, जो मैंने पढ़ाया उसके नोट्स बनाना। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछना, या फिर कोई सजेशन हो तो बताना कि और आपको कौन सी क्लासेस चाहिए, कुछ भी आपका सजेशन हो वीडियो का एंड में कमेंट बॉक्स में बता दिया करें। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक आप अपना अच्छे से रिवीजन करना और कमेंट बॉक्स में बताना कि वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए थैंक यू।